कितनी गलतियां पे गलतियां करते रहते हैं, लेकिन भगवान फिर भी हमें क्षमा करते रहते हैं कि चलो बच्चा है ये। ज्ञानी ने लेक्चर ने दान करता है, पर अपने आप को कुर्बान करता है। ज्ञानी की यही पहचान है कि वो बार बार लेक्चर बकबक नहीं करता रहता है, और न वो कहता है कि मैंने दान करा, भंडारा करा, पुण्य करा। वो जो भी करता है भाव से करता है, जो भी करता है कहता है मैं भगवान का भंडारा कर रहा हूँ, पर अपने आप को कुर्बान करता है। माया और भगवान का अनुभव एक साथ नहीं कर सकोगे, गलत सोचना ही हमें बांधता है। तो भगवान बताते हैं कि माया और भगवान का अनुभव एक साथ नहीं कर सकोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम संसार में भी फंसे हुए हैं भौतिक कार्यों में, और भगवान को पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तुम्हें एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं छोड़ना कि हम अपने परिवार वालों को छोड़ दें, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान से नहीं बना तो ये जीवन अधूरा रह जाएगा। यहाँ पर जो गुरु दिन रात मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं। उन्हें अपना कुछ भी नहीं चाहिए। वो रोज़ यही हमें संदेश देते हैं कि आए हो जगत में किस लिए। भगवान का तो हमारे साथ संबंध है, लेकिन हम इंसानों का संबंध क्या वास्तव में भगवान से है? क्योंकि हमारे आचरण, व्यवहार और वाणी से पता चलता है कि हमारा जो संबंध है वो किससे है। एक बार जब एक व्यक्ति को शौक लगा सत्संग सुनने का, तो सत्संग सुनने गया। उसने 2-3 दिन सत्संग सुना, उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो जाने लगा। तो जो उसके साथी बन गए थे उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? बोला मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैं जा रहा हूँ। तो साथी ने कहा उसके कि रुक जाओ, एक और संत आ रहे हैं पहुँचे हुए, उनका भी संदेश सुन लो जब आए हो तो। बोला ठीक है। बोला पर मैं रुकूंगा नहीं, बस संदेश सुनूंगा और निकल जाऊंगा। बोला हाँ चले जाना, बहुत पहुँचे हुए संत है। बोला ठीक है। संत आए, उनका स्वागत हुआ, उन्होंने वचन वाली सुनाना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा। बोला इसको कहते हैं संत। 1 हफ्ते तक उनका प्रवचन चला, 1 हफ्ते तक वो रहा और बहुत खुश रहा। जो पहले संदेश कर रहे थे वो भी वहीं बैठे हुए थे, और जिन्होंने 1 हफ्ते तक प्रवचन किया वो भी वहीं है, और वो सुनने वाला व्यक्ति भी वहीं है, साथ संगत भी वहीं है। और आने वालों का जो जमावड़ा था, आने वालों की जो तादाद थी वो भी बढ़ गई, एकदम से 100 से 1000 हो गए। अब उस संत का जाने का समय हो गया जो बाद में आए थे। तो जाते जाते उस संत ने पहले वाले संत को कहा आपको कुछ अच्छा लगा जो मैंने 1 हफ्ते तक सुनाया? उससे पहले उसने सबसे पूछा तो सब ने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उस पहले वाले संत से पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा? तो संत कहने लगे कि मैं तो 1 हफ्ते से इंतज़ार कर रहा था कि आप कुछ बोलोगे, पर आपने तो कुछ बोला ही नहीं। बोला मैंने रोज़ 2-2 घंटे सुबह शाम इतना प्रवचन किया, मैं बोला ही नहीं, बोला नहीं आपने। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि आप कुछ बोलोगे। आपने सिर्फ उतना ही बोला जितना आपने सीख रखा है, जितनी जानकारियाँ आपने इकट्ठी कर रखी है, कलेक्शन किया हुआ आपके पास, दृष्टांतों का, पॉइंटों का, भजनों का, वाणियों का। लेकिन मैं जो सुनना चाहता था आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। आपका जो संबंध था वो मान सम्मान की तरफ था, वाहवाही और प्रशंसा की तरफ था। मुझे कहीं नहीं दिखा कि आपका संबंध एक आत्मा से भी था या परमात्मा से था। मुझे नहीं लगा कि आप में कोई एक्सपीरियंस है।
अब सोच सकते हो जब किसी के मुख पर ऐसा बोला जाए तो कितना चिलमिलाट जाएगा। वो संत आग बुझला, तुम मेरे बारे में ऐसा कहते हो, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अब तो सारी संगत भी देख रही है ये क्या हो गया। पहले वाले संत ने कहा कि इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संबंध जीव भाव से है, देह भाव से। तुमने शब्दों का तो बहुत अच्छा चयन कर लिया, लेकिन अर्थ नहीं समझ पा रहे। अब वो व्यक्ति भी वहीं बैठा हुआ है जो जा रहा था सत्संग छोड़कर, अब उसको समझ में आया वास्तविकता में सत्संग क्या है, वाणी क्या है, प्रवचन होता क्या है। कि मुझे अच्छा लगता तुम इतना ना बोल के तुम उतना ही बोलते जितना कि तुम जानते। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुमने सिर्फ दूसरों के बारे में बताया। अपने बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं। क्या तुम अपने बारे में जानते हो तुम कौन हो? ये जो वाणी है ना, ये एक आईना है। आईना जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। अब कितने जने कहते हैं कि वाणी को बदल दो, तो ठीक है आईना तो बदल जाएगा, पर जब दूसरा आईना लगाया जाएगा फिर भी तो वही दिखेगा जो सामने है। तो आईना बदलने से काम चलेगा कि खुद को बदलने से काम चलेगा? तो गुरु तो बदल जाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं बदले तो काम तो बना ही नहीं। हमने डॉक्टर बदल लिया, लेकिन समय पर परहेज, दवाई, उसके अनुसार चलना, वो हमने नहीं किया। तो कभी भी हम अपने स्वास्थ्य को नहीं पा पाए। अब हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकृति को बदल दो, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। इस प्रकृति को बदल दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अपनी बुद्धि से हम सुविधा को रख सकते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी हैं तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं, किसी घर के कोने में बैठ सकते हैं गड्ढा खोद के, अपना कोई घोंसला बना सकते हैं, लेकिन गर्मी और सर्दी तो नहीं हटती ना। मनुष्य हैं तो हम बहुत और फैसिलिटियाँ अपनी रख सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, एसी हीटर वगैरह लगा सकते हैं, कुछ खान पान में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन क्या उस सर्दी और गर्मी को, उस बारिश को, उस जन्म और मृत्यु को? हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और ऊपर से पहाड़ गिर गया और उसमें से कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुछ घायल हो गए, कुछ बच गए। जा तो अच्छे नहीं काम के लिए रहते, पर ये सब हो कैसे गया? ये सब प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक नहीं बदल सकते। अब हम ये कह रहे हैं कि चेकिंग वाला ही बदल दो और सबको जाने दो। क्या सभी पहुंच जाए जिन्होंने कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं करी और वो हॉस्पिटल में काल सफ़ेद कोट पहन के बैठे हुए हैं और पैसे तो ले रहे हैं पर इलाज? तो जान को खतरा है कि नहीं है? मुश्किल है कि नहीं है? ऐसे सभी मोक्ष को प्राप्त कर ले जिन्होंने इस दुनिया में, धरती में कुछ भी कर लिया। क्या वो अपने कर्मों को नहीं भोगेंगे? 84 के फेरे में नहीं कमेंगे? ऐसे ही किसी को कुछ भी मिल जाएगा, बिन मेहनत करे, बिना ईमानदारी के, बिना अपने जीवन को सार्थक किए हुए, सत्य को जाने बिना, ऐसे कैसे परमात्मा को पा जाएगा? परमात्मा को तो तभी पाएगा ना कि जब वो अपनी हस्ती को मिटाएगा। वाणी की चोट कब तक लगती है ये भी मैं आपको आज बताता हूँ। जब तक हमारी कोई हस्ती है। जिस दिन हस्ती मिट जाएगी उस दिन मस्ती आएगी, उस दिन सच्ची खुशी रहेगी। क्योंकि जब तक खोट है, चोट है, जीव भाव है, देह का भाव है, मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ हस्ती है, मुझे कुछ चाहिए,
तो तभी तक तो उसको टकराव लगता है, लगाव नहीं लग रहा है। और जैसे ही हस्ती मिट्टी मस्ती आई तो अंदर से महिमा शुरू कर देगी। गली गली घर घर हरि गुण गाने शुरू हो गए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम। फिर कोई बात नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो समझ गया कि इसमें मेरी भलाई है, ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। कुम्हार तभी तक उस घड़े पर काम करता है जब तक वो पूरी तरह से संपूर्ण ना हो जाए। तो गुरु तब तक ही हम पर काम करते हैं जब तक हम संपूर्ण परिपूर्ण नहीं हो जाते। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को किसी से कोई लेना देना ना किसी की देह से, धन से, पद से, किसी की योग्यता से। उसके लिए तो सब बराबर है, लेकिन प्रकृति का जो नियम आता है तो उसमें अब गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। इतने दिन आए हो, जो सीखा है उस पे टिकना भी तो पड़ेगा। वही टीचर जो पूरे साल बच्चे को पढ़ाता है लेकिन परीक्षा के समय डंडा लेके वो स्टिक हो जाता है। तो ऐसे ही जब समय और वक़्त आता है तो गुरु भी डंडा लेके खड़ा हो जाता है कि अब इसके अंदर में मान सम्मान, धन, लोभ, पद की इच्छाएं जागृत हो रही है, जो इसके लिए बहुत विनाशकारी हो जाएगी। अगर वो इन्हीं में ही अटका रहा और श्वास से उसकी खत्म हो गई तो 84 के फेरे में वो फिर चला जाएगा। बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति अति बलवान। गुरु यहाँ पर सबका भला चाहते हैं, वो सबके लिए अपने आप को मिटाकर बैठे हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। संसार में आप देखो, जब भी किसी का किसी से संबंध बनता है तो कुछ ना कुछ चाहना और इच्छाएं होती हैं। पैसे वाले के साथ सब उठते बैठते हैं, धन वाले के साथ, योग्यता काबिलियत वाले के साथ, ऊंचे पद वाले के साथ। उसी ही गली में निम्न वर्ग भी है, कोई उसके साथ नहीं बैठता है, ना उसके साथ घूमते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, ना बात करते हैं। नहीं देखो क्या, क्यों? यही मन है, यही संबंध है, यही इच्छा और चाहना ही है। और यही सब कुछ साथ संगतों में, समाज में, सब जगह देखने को मिलता है। उसके पास धन नहीं है, इतनी विद्या नहीं है, या जाति नहीं है, या उसको इतना कुछ आता नहीं है, तो नहीं है उसके साथ कोई इतना उसका उठना बैठना या आना जाना उसके साथ। क्यों? यही मन है। जब उसका मन मिट जाएगा तो सबसे मिल जाएगा। फिर वो जागा हुआ है और पहुंचा हुआ वही है जिसने अपने को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया। फिर उसको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं ये कुछ कर रहा हूं या मुझे कुछ करना है। हो रहा है। सिर्फ बालक होने की आवश्यकता थी, मालिक होने की आवश्यकता नहीं थी। बालक होने में देरी हो रही है, भगवान मिलने में देरी थोड़ी ना हो रही है। जैसे हम बालक होंगे तो माँ है हमारे लिए, जैसे हम गुम होंगे तो भगवान है हमारे लिए। गुम ही नहीं हो रहा है। कुछ चाहिए, इच्छा, चाहना, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान मिलेगा, इससे भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन सच की कसौटी पे तो आओ। कीमत मिलेगी, पर कब मिलेगी? जब सच हो जाएंगे। कब तक इन झूठी अभिलाषाओं में, झूठे मान सम्मान और इच्छाओं में फंसे रहते हैं? कब तक इतनी इच्छा और चाहनाओं में अटके रहोगे? कब तक इस आर्टिफिशियल प्यारों में अटके रहोगे? कब जानोगे कि मैं कौन हूँ? मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। गुरु हमें यहाँ हमारा सच बता रहे हैं। अब इसमें दुखी होना, परेशान होना, नाराज होना, ये स्वयं के संबंध पर आधारित हो जाता है कि अभी जो मेरा अंदर से जो संबंध है वो किसके साथ है। अगर मैं अपनी आत्मा से जुड़ गया तो मेरे लिए यहाँ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और अगर मैं देह से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे लिए यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो यहाँ से भी लौट जाएगा। इतनी मुश्किल से वो यहाँ तक आया,
गुरु ने दिन रात मेहनत करी उसके अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन फिर उसकी मैं उसे वापस यहाँ से ले गई। हजारों लाखों में से कोई विरला ही निकलता है, आगे आता है जो अपना शीश देते हैं। यहाँ पर जो भेंट चढ़ाई जाती है वो अहमता, ममता और कर्ता की चढ़ाई जाती है। जिसने अपनी अहमता ममता दे दी उसने तो ये जागृति पा ली, और जो एक बार जाग गया वो दोबारा नहीं सोएगा, दोबारा इन चिंताओं में नहीं जाएगा। संसार में सुख सुविधा और खुशियां पाने के अनेक साधन हैं। अगर एक पति से खुशी नहीं मिल रही है तो कहीं और ले सकता है, एक पत्नी से नहीं मिल रही तो कहीं और ले सकता है, माँ बाप से नहीं मिल रही तो दोस्तों से ले सकता है, औलादों से नहीं मिल रही है तो अपने हम उम्रों के साथ वो पार्क में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अपना सुख, अपनी खुशी वो किसी और माध्यम से, किसी और जरिए से पूरी कर रहा है। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए जो प्रथा शुरू से चली आई है वो आज भी कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो ज्यों के त्यों रखे जाते, जैसे दूध से घी लेना है, आज भी वही प्रोसीजर है और आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बाद भी यही प्रोसीजर रहेगा जो आज है और चलता हुआ आ रहा है। वही प्रोसीजर, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि हमने कोई केमिकल डाल दिया और दूध बन गया, नहीं बन सकता। कोई कहे कि हमने बीज को दूध, घी, शहद में रख दिया और वृक्ष निकाल दिया, नहीं निकाल सकता। कोई कहे कि मैंने अपनी मैं भी रखी हुई है और मैंने भगवान को पा लिया, अभी उसने कुछ नहीं पाया। उसको शब्द भी लगेंगे, उसको दृश्य भी लगेंगे, उसको हालते परिस्थितियां भी लगेगी। वो अहमता, ममता, कर्ता, लोभ में सब में अटकता है। तो ऊपर से राम की चादर ओढ़ ली और अंदर से तो भगवान बाहर नहीं देखते, भगवान भीतर देखते हैं। संसार बाहर देखता है, घर बार, परिवार, जाति, कुटुंब, कबीला, धन, नौकरी, ये देखता है। इससे वो अपने रिश्ते, अपने संबंध, अपने उठना बैठना, अपने मित्र चुनता है। भगवान ऐसे नहीं चुनते। भगवान सिर्फ और सिर्फ उसका अंतर हृदय देखते हैं। वो स्त्री पुरुष नहीं देखते, वो जवान बुजुर्ग नहीं देखते, वो देश नहीं देखते, वो समय नहीं देखते हैं। वो कोई योग्यता काबिलियत नहीं देखते कि विद्वान है, गवार है या धनवान है, इसे कुछ आता है या नहीं आता है, या इसकी कितनी मान प्रतिष्ठा है इस समाज में, या कितनी धन दौलत है इसके पास। वो ये कुछ नहीं देखते हैं। वो सिर्फ यही देखते हैं कि इसका मन कितना साफ है। भगवान कहाँ वास करते हैं? जिसके अंतर में कोई ख्याल नहीं है। शुरू से ये प्रथा चली आ रही है और आज भी कायम और आगे भी रहेगी। भगवान को पाने का प्रोसीजर, तरीका एक ही है, शरणागति, यानी अपने आप को पूरी तरह से सौंप देना। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी को भी कहा कि हे राम जी, जब राम जी ने प्रश्न करा कि गुरु जी आप कहते हो सब में भगवान देखो, लेकिन मुझे अभी सब में भगवान नहीं दिख रहा है, कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा 20 नाखून, 20 उंगलियां और ये 32 दांत को भींच लो और बोलो है ही भगवान। प्रोसीजर वही है, आज भी वही बोला जाता है, फार्मूला सेम वही है कि जैसे बीज धरती में पहले जाता है और फिर वृक्ष बनता है, तो आज भी पहले ही बीज जाएगा, पहले हमें ही मिटना पड़ेगा, गुरु नहीं मिटेगा। क्योंकि गुरु तो ऑलरेडी है, मिटे हुआ है, उसका एक साचा है जिसमें हमें जाना है। तो कैसे जाओगे? ढलोगे, गलोगे, पिघलोगे, तभी तो उस साचे में बैठोगे फिट। अब मैं हूं और वो साचा कह रहा फिट नहीं, थोड़ी कटाई छटाई करनी पड़े। बोला नहीं गुरुजी कटाई छटाई मत करो, ऐसे ही पार लगा दो ना। तो इसका मतलब भगवान से बेईमानी कर ले, कहीं तो ईमानदारी रखें। शिशु अपने समय पर ही जन्म लेता है, कोई तरीका है साइंस के पास?
नहीं है ना कोई, और ये हमेशा ही रहेगा। तो ये प्रकृति के नियम है। अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, सांसारिक रास्ते पर सुख सुविधाएं और खुशियों के तरीके बदल रहे हैं। अगर उसको अपने घर में खुशी नहीं मिल रही है तो बाहर जाता है, सिनेमा में गया, होटलों में गया, इधर उधर गया, विदेशों में गया, तो वहाँ अपना सुख ले रहा है, अपना खुशी जो भी ले रहा है, अच्छी ले रहा है बुरी ले रहा है वो जानता होगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो नहीं हो रही है। भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब अपनी हस्ती मिटाएगा और गुरु की कृपा लेगा। जब हम कहेंगे कि गुरु हम तेरे हैं, जो करे सो तेरे, इसमें मुर्दे वाली चाल चाहिए। बड़ी अंदर से हंसी उठती है कि मुर्दा कह रहा है कि मैं मर गया हूं। ज्ञान सुन रहे हैं और बोला जी मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो ज्ञानी ध्यानी नरक पर। ये तो वो हुआ कि बच्चे ने कहा मैंने तो पढ़ लिया, अभी पढ़ाई बहुत आगे तक है, बहुत पढ़ाई है अभी तक। ये थोड़ा सा पढ़ लिया, बोला हमने पढ़ लिया। आप पूछो, किसी को पूछोगे आप सत्संग क्यों नहीं, बोला भैया हमसे वाणी सहन नहीं हो रही है, तो चले जाओ। आपके लिए वाणी हम ऐसे कैसे बदल देंगे? कितने बच्चे हैं 6ठी 7वीं 8वीं तक ही पढ़ पाते हैं, और 10वीं के बाद तो एकदम ऐसे जैसे छन्ना सा लग गया हो, फिर 12वीं, फिर कॉलेज, फिर इंटरव्यू, फिर कहाँ नौकरी पे इतने पहुंच पाते हैं। सारा जितना फल वृक्ष पे आता है, जितना फूल आता है, वो क्या सारा ही मार्केट में आएगा? मार्केट में वही फल आया जिसने आंधी तूफान के थपेड़े खाए, टिका रहा, लगा रहा, तभी तो कीमत हुई उसकी। नहीं तो इतना फूल आता है और जब आंधी तूफान आता है तब कितना फूल गिर जाता है, यानी वो सहन नहीं करो। कितने सत्संग आते हैं और कितने रह जाते हैं। पर क्या सत्संग रुकता है? सत्संग कभी नहीं रुकता है। संसार के काम रुकते, संसार वाले रोते, हमारा चला गया, हमें छोड़ गया, हमें धोखा दे गया, अब हमारा कैसे जीवन चलेगा। कभी देखा है गुरु को रोते धोते? क्योंकि गुरु ने जो संबंध बनाया वो हमारी आत्मा से बनाया है, लेकिन हमने जो यहाँ संबंध बनाया अपनी मैं, अपने मान, अपने स्वार्थ से बनाया, वो वापस चला गया। चाहे कितना ही धनी, योगवान, विद्वान कोई भी आएगा, वो तभी यहाँ से पार जाएगा जब वो अपने को बिल्कुल हवा की तरह करेगा। ये यहाँ का रूल रेगुलेशन है। जब राजा जनक अष्टावक्र महाराज के पास पहुंचे कि मुझे ज्ञान मोक्ष वैराग दो, तो बोला तन मन धन दो। मैं राजा हूं, इसको छोड़ दो, मैं याचक हूं, मुझे कुछ चाहिए तब मिलेगा। भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि भूल जाओ कि तुम अर्जुन हो, कुछ छोड़, सब ख्यालों से पहले खाली हो जाओ। तो हे अर्जुन, तुम्हें मेरा ये ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे कैसे समझ में आ जाएगी वाणी है कि हम भी हैं और वाणी भी है? ये नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार, देखी न सुनी, हमसे वाणी सहन नहीं होती। तो मैंने कहा ना हो, हमें क्या चाहिए? हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें ना लेना है ना देना है। आज कोई आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, परसों नहीं आ रहा है, तरसों आएगा, फिर आएगा, नहीं आएगा, तो ठीक है, उसकी मर्जी, आता जाता रहे। प्लेटफार्म पे दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है, मजा तो तब आए ना जरा ट्रेन पे चढ़ के दिखाया हम जरा से कहाँ पहुंचा रहे हैं। जिंदा नहीं बचेगा कोई। यहां से वही जाएगा जो अपनी मैं को मारेगा। शमशान घाट ऐसे चले जाते हैं कि हाँ जी मर गया बिना चेक करे, उसको थोड़ा झंझोड़ा जाता है, चेक किया जाता है, और फिर डॉक्टर को भी बुलाते हैं, आप भी देखो। जब पूरी तरह से क्लियर होता है कि हाँ, फिर ही तो उसको सब कुछ मिलता है, कब चलता है वो।
और बोले कि जी मैं भी हूँ और मैं मर गया हूँ, तो हमने कहा अभी तो बहुत लगेगा, तुझे भागेगा, बहुत भागेगा। तो यहाँ धनवान, योगवान, विद्वान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो श्रद्धावान की आवश्यकता है। श्रद्धा वाले के लिए तो फूल बरस रहे हैं, और देह वाले जीव भाव के लिए भाला लग रहा है। यहाँ हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। शाम को इतने थे, भरे पड़े थे, उसमें से कितने अभी नहीं है, तो भी हमें कोई फर्क नहीं है। अभी इतने हैं, शाम को नहीं होंगे, तो भी हमको कोई फर्क नहीं है। कोई है या नहीं है, कोई रूठ गया, 10 अपने ले गया, 4 अपने ले गया, सारे ले जा। शमशान घाट वाले ब्राह्मण कोई परेशान है? बोला यहाँ तो वही आएगा जो मरेगा, यहाँ से आगे वही जाएगा जो मरेगा। ऐसे कैसे यहाँ से निकल के चला जाएगा? निकल सकता है? पूर्ण परिपक्वता होगी तभी तो गर्भ से बाहर आएगा। बोला नहीं जी मैं 1 महीने का हो गया, मुझे निकाल दो। अच्छा, मैं आपको रिश्वत दे तो रहा हूँ, आपको सब मानूंगा ना, आपको थोड़ा सा जरा हमारी तरफ भी महाराज जरा थोड़ा। हमने कहा ये सब लोभ लालच संसार में चलते हैं, हमारे यहाँ नहीं चलते, हमारे यहाँ नहीं चलते। हमारे यहाँ सत्य चलता है। किससे अटके में आप देख लो, जो आ रहा है ठीक है, प्यार है उसके साथ, अपनापन है, हम किसी के लिए कुछ नहीं कहते। लेकिन जो प्रोसीजर जो चलता हुआ आ रहा है वही आज भी कायम है। अगर भगवान चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, मुक्ति मोक्ष चाहिए, अपने अस्तित्व की प्राप्ति करनी है, अपने परम धाम को जाना, 84 के फेरे से छूटना है, बार बार के आवागमन से, बार बार इस गर्भ में आना और मलमूत्र से मुंह निकलना, बड़ी बेशर्मी और दुख की बात है। मलमूत्र तो मलमूत्र है, चाहे मनुष्य का है चाहे जीव जंतु का, कहां से निकलते हैं बार बार? यही तो नरक है। इसी से गुरु हमें मुक्त करते हैं कि अपने सच के धाम की तरफ जाओ। मनुष्य देह मिली है, भगवान पा सकते हो, पर कब? जब गुम हो जाओगे, मन नम जाएगा। यहाँ सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिल रहा है कि एक ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को सुन लो, नहीं, यहाँ रास्ता बता रहे हैं, ये रास्ता चाह रहा है, निकल जा। पर कब? जब तू नहीं होगा। तू भी है और रास्ते पे भी चल रहा है, ये नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। मरने के बाद का क्या अनुभव कोई बताएगा? सिर्फ गुरु ही बताते हैं कि मरने के बाद का जो अनुभव है वो तू भी ले सकता है, पर कब? जब तू भी मरेगा। तो ज्ञान का व्याख्यान करना और कि ज्ञान पे अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को रख देना। बाजी ऐसे लगती है, ऐसे नहीं चलती है बाजी। पूरा मूल चुकाना पड़ता है। क्या पूरा मूल चुकाया? नियम परहेज करे, गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु तो फिर कह रहे हैं आज शाम को मैं तेरे लिए फिर तैयार बैठा हूं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर अभ्यास करेंगे। वो 2-3 बारी भाला फेंका होगा और पहुंच गया वहां का। वो 3-4 बारी बल्ला घुमाया होगा तो वो बेस्टमैन बन गया। वो 2-3 बार दाव पे चले होंगे और वो इतना बड़ा पहलवान बन गया। तो जब दिल करे आओ, जब दिल करे ना आओ, जब दिल करे पहुंचो, जब दिल करे नहीं पहुंचो, तो वो पार जाएगा। ऐसे कैसे यहाँ से निकल जाएगा? नहीं निकल सकता। इसलिए मैं किसी को भी धोखे में नहीं रख सकता। आपका धन, आपके पद, आपका शरीर, आपकी और भी जितनी भी चीजें हैं वो मुझे नहीं चाहिए। आपके ये मान सम्मान, ये लगाव, ये भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी मैं चाहिए, जो वास्तव में बाधा है। जो सबसे बड़ा बंधन है वो यही है, मैं। उस मैं को जब भेंट चढ़ा देंगे तो गुरु भी कुछ भेंट देंगे, तभी तो वो भेंट मिलेगी कि अब तो बड़ी मैं ले परमात्मा की। जब परमात्मा की मैं के साथ इस जीवन को व्यतीत करेंगे तो जहां भी रहोगे
वहीं उस आनंद को महसूस करोगे। लेकिन उसको शब्दों में बता दोगे तो इसका मतलब अभी महसूस किया ही नहीं, अभी महसूस नहीं। ये शब्दों से इसका व्याख्यान नहीं होता है, इसका व्याख्यान होता है हमारे आचरण से, हमारे आव भाव से, हमारे रोम रोम से, उससे इसका व्याख्यान हो सकता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शुक्राना। ईमानदारी के फायदे। जीवन में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि जीवन में कामयाब हो। सुख जगत में वो ही है जो ईमानदार है। भगवान की कृपा उसी इंसान पर कुछ खास होती है जो ईमानदारी का साथ निभाते हैं।